गुजरात में सड़क हादसा हुआ है। बस और कार में भीषण भिड़ंत। कार में सवार सभी 4 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में छोटा उदयपुर में हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ। मध्य प्रदेश की कार का ये एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ है। एमपी के खरगोन से मोरबी ये लोग जा रहे थे। कार में सवार लोग देर रात बस और कार के बीच भिड़ंत हुई। बोडेली वडोदरा हाईवे पर ये हादसा हुआ। तो गुजरात में सड़क हादसा, तस्वीरें हादसे के तुरंत बाद की। बस और कार में भिड़ंत, कार सवार सभी 4 लोगों की मौत। एमपी के खरगोन से मोरबी कार सवार लोग जा रहे थे। मध्य प्रदेश के रहने वाले ये लोग बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की कार का एक्सीडेंट, छोटा उदयपुर में हाईवे पर यह हादसा हुआ। देर रात ये भिड़ंत हुई और इसमें 4 लोगों की मौत। और उत्तर प्रदेश से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें, ऐसी ही खबर। यूपी के बाराबंकी में भी भीषण हादसा हुआ। हादसे में 18 यात्रियों की मौत हो गई। बेकाबू ट्रक ने वोल्वो बस को टक्कर मार दी। हादसे में 20 से ज्यादा मजदूर घायल हुए हैं। अंबाला से बिहार ये बस जा रही थी। बस में 115 लोग सवार थे। बस में दरभंगा और अररिया के यात्री सवार थे। बाराबंकी के रामसनही थाना क्षेत्र की घटना है। घायलों के रेस्क्यू में अब पुलिस की टीम जुट गई है। जनपद बाराबंकी रामसनई घाट में हाईवे पर एक दुखद घटना हुई। एक बस जो ज़्यादातर उसमें अभी तक जो पता लगा है सीतामढ़ी, सहरसा आदि जनपद के लोग थे, बिहार के। ये पंजाब या हरियाणा में जहाँ काम करते हैं वहाँ से ये वापस जा रहे थे। बस का एक्सल टूटने के कारण लोग बाहर आ गए थे। कई लोग बस के साइड में, कई लोग बस के सामने लेटे हुए थे, क्योंकि उनको ड्राइवर ने ये बताया कि उसको जो है रिपेयर करने तक उनको समय लगेगा। तो रात्रि काल में वो विश्राम कर रहे थे। उसी समय पीछे से एक ट्रक आकर इस बस के साथ जब एक्सीडेंट कर लिया। प्रदेश में सुबह सुबह 3 अलग अलग हादसों में कई लोग घायल हो गए। 3 अलग अलग जिलों में बारां, भरतपुर और कोटपुतली में रफ्तार का कहर देखने को मिला। बारां में नेशनल हाईवे 27 पर खुशियारा गांव में बाइक का संतुलन बिगड़ने से 2 युवक घायल हो गए। दूसरी तस्वीर भरतपुर की है। यहां बयाना कस्बे में पंचायत समिति सड़क मार्ग के पास 2 बाइक आपस में भिड़ गई, जिसमें एक बाइक सवार मां बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं तीसरी तस्वीर कोटपुतली की है। यहाँ शाहपुरा थाना इलाके के जयपुर दिल्ली मार्ग के पास बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़ी 2 कारों में भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। और बात अब माखन के मिशन मरुधरा की। प्रदेश प्रभारी अजय माकन का आज मरुधरा का दौरा आज से शुरू हो रहा है। माकन के इस दौरे को संगठनात्मक और राजनीतिक नियुक्तियों के मद्देनजर अहम माना जा रहा है। माकन 2 दिन तक सभी विधायकों से रूबरू होकर उनका मिजाज टटोलेंगे। आज से जयपुर में माकन का महामंथन, विधायकों के साथ 1-to-1 संवाद करेंगे। अगले 2 दिन 119 विधायकों से संवाद होगा। राजनीतिक नियुक्तियों पर रायशुमारी होगी। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ये संवाद काफी अहम माना जा रहा है। 28-29 जुलाई को 1-to-1 संवाद कांग्रेस विधायकों के साथ ही संवाद होगा। राजनीतिक नियुक्तियों पर रायशुमारी होगी। तो अजय माकन अब मंथन का दौर शुरू करेंगे, रायशुमारी करेंगे। कई बातों को लेकर मरुधरा दौरा शुरू हो चुका है अजय माकन का। संगठनात्मक और राजनीतिक नियुक्तियां जो कयास लगाए जा रहे हैं इस मंथन के दौरान, फोकस इन पर रहने वाला है। अगले 2 दिन विधायकों से रूबरू होंगे अजय माकन, बातचीत करेंगे और मन की बात उनसे करेंगे। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं सचिन, मैरियट होटल से सचिन कुमार मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और विधानसभा से दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। माकन टटोलेंगे मन। सचिन, मैरियट होटल में कौन कौन मौजूद इस वक्त, क्या हलचल? कुछ ही वक्त रह गया है, तकरीबन 2 घंटे का वक्त अब रह गया है जब बातचीत होगी। कुछ ही देर बाद मीटिंग होगी, मंथन शुरू होगा। कितनी देर बाद ये बैठक होगी, क्या जानकारी सचिन?
बिल्कुल, देखिए अजय माकन इस समय होटल में मौजूद हैं, होटल के अंदर मौजूद है। 10 बजे उनका विधानसभा पहुंचने का कार्यक्रम है, तो ऐसे में तकरीबन 9:30 बजे वो यहां से निकल सकते हैं। अगर किसी बड़े नेता की बात करें तो अभी कोई बड़े नेता होटल में मौजूद नहीं है। केवल जो संगठनात्मक जो जुड़े हुए लोग हैं, जो संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो कि महासचिव थे या प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे पार्टी के, केवल संगठन से जुड़े हुए 4-5 नेता ही मौजूद हैं। अब भी फिलहाल जो है सिक्योरिटी का आना यहाँ पर शुरू हो चुका है और 9:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब माकन यहाँ से विधानसभा के लिए रवाना हो सकते हैं। अभी फिलहाल वो अपने कमरे में मौजूद हैं और शबीर खान जो कि सचिन पायलट जब प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय महासचिव थे, वो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं और उसके अलावा 2 या 3 लोग और ऐसे हैं जो कि संगठन से जुड़े हुए हैं, जो कि माकन के साथ एयरपोर्ट से कल रात को मौजूद थे। वही लोग यहाँ पर अभी फिलहाल मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि पहले 9 बजे का कार्यक्रम था कि उनको 9 बजे यहाँ से निकलना था, लेकिन अब जो नई सूचना आ रही है वो यही है कि 9:30 बजे के आसपास जो अजय माकन है वो एयरपोर्ट से रवाना हो सकते हैं और विधानसभा, माफ कीजिएगा, होटल मेरिट से रवाना हो सकते हैं और उनका विधानसभा पहुंचने का कार्यक्रम है। जी ठीक है, दिनेश जुड़े हुए हैं, मैं फिर से आ रहा हूँ सचिन आपके पास। दिनेश, क्या चल रहा है? सुमित, देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये दौरा कहा जा सकता है अजय माकन का। जिस तरह की अटकलें और कयास प्रदेश में लगाए जा रहे हैं, मंत्रिमंडल पुनर्गठन, संगठनात्मक नियुक्तियां और राजनीतिक नियुक्तियां, इन सब के मद्देनजर तो आज से 2 दिन के दौरे पर हैं अजय माकन। कल शाम ही पहुंच चुके हैं जयपुर में और 2 दिन तक ये संवाद का सिलसिला लगातार चलेगा। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अजय माकन जो है मन टटोलने का प्रयास करेंगे विधायकों का और 2 दिन ये संवाद चलेगा और 2 दिन में तकरीबन 118 विधायकों के साथ संवाद होगा। 118 जो विधायक उनकी अगर गिनती करें तो, क्योंकि 106 विधायक जो है वो कांग्रेस के हैं और 13 विधायक निर्दलीय हैं, तो जो समर्थित विधायक हैं, निर्दलीय विधायक है, उन्हें भी चर्चा के लिए बुलाया गया है माकन के द्वारा। और 119 विधायक जो होते हैं उनमें से एक जो डॉक्टर सीपी जोशी हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, इसलिए उन्हें अलग किया गया है। तो तकरीबन 118 विधायकों से अजय माकन 1-to-1 संवाद करेंगे। आज सुबह 10 बजे से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा संवाद का। आज पहले दिन की अगर बात करें तो रात 8 बजे तक संवाद का सिलसिला शुरू होगा। जिलेवार विधायकों को यहाँ बुलाया गया है और आज पहले दिन जो है वो 12 जिलों के विधायक अजय माकन से मिलेंगे। तो आज पहले दिन करीब 66 विधायकों से अजय माकन चर्चा करेंगे और 2 दिन में कुल मिलाकर तकरीबन 18 विधायकों से ये चर्चा होनी है। जो अजय माकन ने कहा था वो ये कि ये जो चर्चा वो करेंगे उसमें चर्चा होगी खासतौर से जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों की जो नियुक्तियां होनी है कांग्रेस संगठन में, उसे लेकर, और इसके साथ ही जो बोर्ड निगमों में राजनीतिक नियुक्तियां होनी है उसे लेकर ये चर्चा इस बैठक में जो है वो की जानी है। तो अजय माकन विधानसभा में 1-to-1 संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे। आज की अगर बात करें तो शुरुआत जो है वो जयपुर जिले के साथ होगी। सबसे पहले जयपुर जिले के विधायक जो है मिलेंगे और जयपुर जिले में कुल 13 विधायक जो है अजय माकन से चर्चा करेंगे। उनमें 10 कांग्रेस के विधायक हैं और 3 निर्दलीय विधायक है। तो जयपुर जिले के जो विधायकों हैं उनको समय जो दिया गया है वो सुबह 10 बजे से लेकर 11:40 तक का दिया गया है। उसके बाद झुंझुनू जिले का नंबर आएगा। झुंझुनू जिले में कुल 6 विधायक जो है वो अजय माकन से चर्चा करेंगे। वो उनका वक्त 11:45 से 12:30 तक रहेगा। इसके बाद सीकर जिला जो है उसके विधायक मिलेंगे। वो सीकर जिले की अगर बात करें तो वहां से 7 विधायक कांग्रेस के हैं और 1 विधायक जो है वो निर्दलीय है। तो इस तरीके से कुल 8 विधायक मान लिया जाए कि राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ही चर्चा होगी, क्योंकि ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ दिनेश में, क्योंकि इस तरह के कोई संकेत दिए नहीं गए थे। जब अजय माकन आए थे उन्होंने कहा ठीक है हम सिर्फ बातचीत करेंगे, मैं 28-29 को मैं दौरे पर रहूंगा, लेकिन ऐसे कोई संकेत दिए नहीं थे उन्होंने। तो क्या ये मान लिया जाए राजनीतिक नियुक्ति, संगठनात्मक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बात होगी आज? देखिए, ये बात तो खुद अजय माकन ने कही थी कि वो जब आएंगे तो चर्चा करेंगे और उस चर्चा में जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियों के साथ ही बोर्ड निगमों में जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं उन्हें लेकर चर्चा होनी है। लेकिन मंत्रिमंडल पुनर्गठन जो होना है उसे लेकर ऐसी कोई बात कही नहीं गई थी। कल पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से भी हमारी बात हुई थी तो उन्होंने भी ये बात कही थी कि ये जो चर्चा है ये संगठन और सरकार को मजबूत बनाने के लिए है और आगे चुनाव में किस तरीके से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रिपीट करे, इसे लेकर ये पूरी कवायद की जा रही है। लेकिन क्योंकि प्रदेश में बड़े स्तर पर कयास अटकलें हैं, लंबे समय से चले आ रहे हैं कि जल्द ही मंत्रिमंडल पुनर्गठन होना है, तो ये माना जा रहा है कि अजय माकन जो है उसे लेकर भी विधायकों का मन टटोल सकते हैं।
क्योंकि जिस तरीके से एक खेमा जो है वो लगातार आवाज उठा रहे हैं कि जल्दी ही मंत्रिमंडल विस्तार पुनर्गठन होना चाहिए, और वो खेमा आश्वस्त भी नजर आ रहा है। सचिन कोई जानकारी मिली, कोई फॉर्मूला लेकर आए हैं माकन? पिछले दिनों में बात हुई सुमित, ताकि नाराजगी दूर की जा सके और सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ा जा सके। अपना सवाल दोहराएं। कोई फॉर्मूला लेकर आए हैं अजय माकन ताकि नाराजगी दूर की जा सके, सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ा जा सके? देखिए सुमित, अगर जैसा कि दिनेश बता रहे थे कि सबसे अलग अलग बात करेंगे, हर किसी की बात वो सुनने यहाँ पर आए हैं, और जिस तरह से पंजाब में कांग्रेस ने फॉर्मूला तय किया था उसके बाद ये मान के चला जा रहा है कि अब आला कमान ये बिल्कुल पूरी तरह से मन बना चुका है कि राजस्थान में जो गतिरोध चल रहा है, जिस तरह की खबरें निकल के आ रही है, उसको जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। यही वजह है कि 2 दिन पहले माकन आया और अब एक बार फिर से जो तय समय था उस पर माकन पहुंच चुके हैं और आज सभी विधायकों से चर्चा करेंगे। 2 दिन का दौरा उनका जयपुर के अंदर है। 2 दिन काफी समय वो लेकर आए हैं। जब पहले वो गहलोत से बात करके गए थे, उस समय जब लोगों से बात करके गए थे, उसके बाद उन्होंने वो फॉर्मूला या जो गहलोत की बातचीत तो केंद्र को बताया, उसके बाद ये मान के चला जा रहा है कि अब मन बना चुका है, केंद्र आला कमान मन बना चुका है कि राजस्थान में जो गतिरोध चल रहा है उसको भी जल्द से जल्द तोड़ा जाए। क्योंकि जिस तरह की जो खबरें जा रही है, राजस्थान एक बड़ा राज्य है आला कमान के लिए, पंजाब में वो एक फॉर्मूला सेट कर चुके हैं और वही कोशिश अब यहाँ की जा रही है कि किस तरह से फॉर्मूला सेट किया जाए। सचिन पायलट हालांकि कल दिल्ली रवाना हो गए हैं, वो कल रात को दिल्ली पहुंच चुके हैं, तो अब ऐसे में उनके जो समर्थक विधायक है उनसे बारी बारी बात की जाएगी, क्योंकि जो गतिरोध है, जो सबसे बड़ी समस्या है वो उन्हीं के साथ है। इसके अलावा जैसे बताया था कि बीएसपी के विधायकों से बात होगी जो कि कांग्रेस में है, क्योंकि वो भी बहुत कुछ चाहते हैं। राजेंद्र गौड़ा कई बार बयान दे चुके हैं कि जो है जल्द से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार किया जाए, समय रहते किया जाए, तभी सभी को फायदा होगा, सभी कार्यकर्ताओं के सभी के काम होंगे। तो तमाम तरह की चीजें हैं। माकन के बात सारी पता है कि कई गुट हैं यहाँ पर। सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट के अलावा बसपा से आए हुए विधायक अलग अपनी मांग रखेंगे। निर्दलीय विधायक जो सरकार को समर्थन दे रहे हैं वो अपनी अलग मांग रखेंगे, क्योंकि जब सरकार संकट में थी आज से ठीक 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, तब निर्दलीय विधायक और बसपा से आए विधायकों के दम पर ही गहलोत ये दावा कर रहे थे कि वो सरकार को बचा लेंगे। बहुमत परीक्षण अगर विधानसभा में होता है तो उसमें सफलता उनको प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसे में उस गुट को या उसकी बातों को मानना भी होगा। तो ये तमाम तरह की चीजें माकन अपने दिमाग में लेके आए। यही वजह है कि 2 दिन का पर्याप्त समय वो यहाँ पर लेके आए। सभी से मुलाकात करेंगे, 1 to 1 बातचीत करेंगे और उसके बाद ये मान के चला जा रहा है कि अगस्त के पहले वीक तक हो सकता है कि जिस बात की सबको इंतजार था, मंत्रिमंडल विस्तार कह लीजिए, मंत्रिमंडल पुनर्गठन कह लीजिए, उसकी तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। ठीक है, शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। दिनेश आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। तो अजय माकन का मरुधरा दौरा और जयपुर दौरा अजय माकन का, और 2 दिनों तक अजय माकन मंथन करेंगे। इस मंथन से क्या निकल कर आता है ये पता चलेगा, लेकिन माकन के इस दौरे को संगठनात्मक और राजनीतिक नियुक्तियों के मद्देनजर अहम माना जा रहा है। माकन 2 दिन तक सभी विधायकों से रूबरू होकर उनका मिजाज टटोलेंगे। सवाल यह है कि क्या माकन के मंथन से बैठेगा प्रदेश कांग्रेस में तालमेल? माकन की चर्चा से मिलेगी मजबूती। मंथन से संगठन में बैठेगा तालमेल। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन के दौरे को लेकर एक बार फिर प्रदेश कांग्रेस में हलचल तेज है। राजनीतिक और संगठनात्मक नियुक्ति का इंतजार कर रही पार्टी को माकन की 1 to 1 चर्चा से काफी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि माकन विधायकों से 1 to 1 संवाद कर उनकी नब्ज टटोलेंगे। तमाम एमएलए से 1 to 1 चर्चा करेंगे और सत्ता और संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे, उनसे राय लेंगे। अब आपको बताते हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन का कार्यक्रम। अजय माकन का जयपुर दौरा 2 दिन का है। 28 जुलाई सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक मुलाकात का सिलसिला चलेगा। 29 जुलाई को सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक मुलाकातों का दौर रहेगा। 28 जुलाई को जयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग के विधायकों से चर्चा होगी और 29 जुलाई को अजमेर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर के विधायकों से संवाद होगा। कांग्रेस समर्थक विधायकों से भी माकन चर्चा करेंगे।
2 दिन में करीब 119 विधायकों से प्रदेश प्रभारी अजय माकन मिलेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि पार्टी आगामी चुनाव में फिर से कैसे जीत हासिल करे, इसे लेकर कवायद शुरू हो गई है। कल सुबह 10 बजे से राजस्थान की विधानसभा में संभाग वाइज तमाम जो कांग्रेस पार्टी के एमएलए प्लस विधानसभा में जो कांग्रेस पार्टी को संबद्धता रखते हैं, उन तमाम एमएलए से 1-to-1 चर्चा करेंगे और सत्ता और संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे, उनसे राय लेंगे और राजस्थान में पुनः कांग्रेस कैसे रिपीट हो इसकी रणनीति बनाई जाएगी। हालांकि पार्टी के विधायकों का दावा है कि उन्हें इस मुलाकात का एजेंडा नहीं बताया गया है। भी बात होगी वो मौके पे होगी, संगठन से रिलेटेड होगी तो संगठन की बात करेंगे, सरकार की रिलेटेड होगी तो सरकार से बात करेंगे, सरकार के बारे में बात करेंगे, सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। जहां कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुटी है, तो बीजेपी का दावा है कि मंत्रिमंडल विस्तार से कांग्रेस नए संकट के भंवर में फंस जाएगी। प्रारंभ में से कह रहा हूं कि मंत्रिमंडल का विस्तार मतलब एक तरह से संकट को ही मोल लेना है। अब तक टालते रहे तो 2.5 साल निकाल दिए। अब जिस दिन इसका घोषणा होगी उस दिन ये सरकार टूटेगी, ऐसा मेरा मन कहता है और मेरा एनालिसिस कहता है। अब एक बैरोमीटर था कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहली बात तो उनको बहुत जोर आएगा सिलेक्शन में भी कि किस तरीके से, अभी वो कह रहे हैं कि मैंने तो जानकारी जो मुझे मिली है कि अयोग्य लोगों को हटाया जाएगा और योग्य को बनाया जाएगा। तो इसका मतलब 2.5 साल तक राजस्थान की जनता के साथ यही खेल होता रहा कि अयोग्य से ही वो सरकार चला रहे थे, और जो लोग हैं उनमें से योग्यता का मापदंड क्या होगा ये भी नहीं पता। माकन से मुलाकात के लिए सभी विधायकों को जयपुर में रहने के निर्देश दिए गए हैं, जिसका सियासी मकसद निकाला जा रहा है। अटकलें लगाई जा रही है कि माकन कांग्रेस संगठन में तालमेल की कवायद को आगे बढ़ाएंगे। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। चलिए यहाँ वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।